हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सर्विसेज क्लासेस। और बहुत दिनों के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि 71st बीपीएससी का रिज़ल्ट आउट हो चुका है। और बहुत सारे लोगों का ऐसा होगा कि नहीं हुआ होगा क्योंकि कट ऑफ जो मतलब सोशल मीडिया और मार्केट में जो चल रहा था वो कुछ ज़्यादा ही लेस बता रहे थे कट ऑफ। और अनरिजर्व मेल का 88 गया है इस बार। तो अब क्या करना है नेक्स्ट और किस तरह से करना है ये मैं बताऊंगा इस वीडियो में, और आगे के वीडियोस में मैं बनाता रहूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप लोग, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका मतलब 0.33 से नहीं हुआ होगा, किसी का 1 मार्क से नहीं हुआ होगा, है ना। कुछ तो 2-3 मार्क्स से रह गए होंगे, कुछ 5 मार्क्स से रह गए होंगे। तो डेफिनेटली आप लोग जो है ना नेक्स्ट एग्ज़ाम में करोगे, ठीक है। अभी जाहिर सी बात है, ये जो पेन है इस पीरियड का, वो मतलब मैं फील कर सकता हूँ। तो अभी कोई भी कितना भी कहेगा, सांत्वना देगा, सिंपैथी दिखाएगा, शो करेगा, बट कुछ काम नहीं करेगा। कुछ दिन मतलब लगेगा, 2-4 दिन, 1 हफ्ता, आप 10 दिन ले लो, है ना। रिफ्रेश करो अपने आप को। और अगर आपका फर्स्ट सेकेंड अटेम्प्ट था तो डेफिनेटली आप लोग फिर से ट्राई करो और एक रिफ्रेश मतलब पूरे रिफ्रेशमेंट के साथ फ्रेश से स्टार्ट करो। ओके। तो मैं पहले अपना रिज़ल्ट बता दूं तो मेरा रिज़ल्ट हो चुका है प्रीलिम्स में। और इस बार डेफिनेटली पूरी कोशिश करना है और फाइनल सिलेक्शन लेना है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन क्रिएट कर रही है और मार्केट में मतलब एक फोबिया बन चुका है ना। बहुत सारा इस कट ऑफ को लेकर ही चलो आप लोग, ठीक है। कट ऑफ में क्या चल रहा था कि एकदम कुछ लोग बोल रहे थे कि मतलब 80 से बहुत कम जाएगा। कुछ लोग तो यहाँ तक कि मतलब 75-70 भी बोल दिया, है ना। ये डेफिनेटली इतना नहीं जाने वाला था यार, इतना नहीं करने वाला था। और मतलब क्वेश्चंस के लेवल अच्छे थे, क्वेश्चन थे टफ, तो उसमें क्वेश्चंस थे अटेम्प्ट करने लायक भी। और अब जो है ना, कंपटीशन आपका सिर्फ जेन्युइन बीपीएससी कैंडिडेट से नहीं हो रहा है, कंपटीशन आपका हो रहा है यूपीएससी से। यूपीएससी के जो बहुत सारे अब जो सीरियस स्टूडेंट है वो भी बीपीएससी को फोकस कर रहे हैं, है ना। बहुत सारे मतलब उसके बाद से जो सिलेक्टेड बंदे हैं बीपीएससी में वो भी अच्छे पोस्ट के लिए इस बार दिया, 17th को दिया, मतलब 17th वाला दिया था, 71st वाला दिया। तो डेफिनेटली आपको बहुत हाई लेवल का नॉलेज होना चाहिए। और मैं बताऊंगा किस तरह से, मतलब प्री सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, ऐसे नहीं कि आप पढ़ रहे हो, वो गया ज़माना। कि मतलब एक अच्छे लेवल का क्वेश्चंस तो इस बार नो डाउट बहुत अच्छा था। तो आपको क्या करना है, एकदम अच्छे से तैयारी करना। और सबसे पहली बात कि बहुत सारे कोचिंग वाले चल रहे हैं यार। देखो, टेस्ट सीरीज़ किसी का लास्ट में आप लगा लो, 1-2 टेस्ट सीरीज़ लगाओ, नो डाउट। मैं बताऊंगा क्यों लगाना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि उनके क्वेश्चंस ही आ जाते हैं, ठीक है। वो इजी वाले क्वेश्चंस जो चंपारण मूवमेंट है वो सबका क्वेश्चन सब बताएगा, ठीक है ना। इस बार करंट अफेयर्स में अच्छे अच्छों का हालत ख़राब हो गया है, किसी का नहीं लड़ा है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो ध्यान रखना है। जो फ्रेशर्स हैं वो एकदम भटक रहे हैं, लिटरली बता रहा हूँ मैं। तो आपको इस एग्ज़ाम का लेवल समझना होगा और बीपीएससी क्या चाहता है वो चीज़ समझना होगा आपको। जेनुइनली थोड़ा सा वो प्रॉब्लम हो गया था। आपको क्या करना है इस एग्ज़ाम के लिए कि सबसे पहले आपको अ, अगर आपका ज़ीरो मतलब बहुत कम मार्क्स आपका रह जा रहा है, ओके,
मतलब 0.331 मतलब अप टू 4 to 5 मार्क्स तक, तो डेफिनेटली आप मतलब आपका सिलेक्शन पक्का है नेक्स्ट एग्ज़ाम में। अगर आप सही ढंग से पढ़ोगे और अपने आप को मतलब कोसोगे नहीं और अपने आप को मोटिवेट करते हुए पढ़ोगे तो डेफिनेटली यू विल सिलेक्टेड। प्रीलिम्स में क्या है कि अगर आप मतलब बहुत ज़्यादा मार्क्स कम है 10-15 नंबर, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन उसके लिए डरना नहीं है, सही से पढ़ना है कि एक सही डायरेक्शन में पढ़ना है। और मतलब कुछ क्वेश्चंस जो हैं आपको, अब जैसे करंट का, तो करंट मैंने 17th के लिए विज़न से पढ़ा था, विज़न मैगजीन, क्योंकि 69th में मतलब बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया था पैटर्न। तो विज़न पढ़ा तो और जनरली जो भी आता है मंथली विज़न के लिए कोई एक मैगज़ीन, तो मैंने विज़न को फॉलो किया था और ईयरली में जो भी है एडिटोरिया वगैरह है उसको किया था। तो ये जो विज़न है ना, ये इससे बहुत फ़ायदा हुआ मेरा, कुछ कॉन्सेप्ट मेरे बिल्डअप हुए, बहुत अच्छा देता है इसमें विज़न का। तो अब ये ऐसा नहीं है कि इससे आ ही जाएगा, बट अब ये इस बार तो मैंने सिर्फ स्पीडी और एडिटोरिया पढ़ा था। और विज़न के कुछ कुछ जो है, जैसे पॉलिटी के लिए पढ़ा, पॉलिटी, साइंस एंड टेक मैंने देखा था, और ये आईआर के देखा था। तो ये सब हैं जो मतलब विज़न से मैं देखता हूँ अच्छा रहता है उसका कंटेंट। तो आप करंट अगर आएगा, देखो करंट यही होता है, करंट के लिए कितना भी कोई सिर पटक पटक के बोलेगा ना कि मेरे से आ जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर करंट आएगा तो आप सिंपल ये सब भी पढ़ोगे ना, स्पीडी या जो मंथली पढ़ रहा है या ईयरली कोई भी मैगजीन पीडी ले लो, कोई सी भी पढ़ रहा है, एडिटोरिया पढ़ा, तो अगर आना रहेगा क्वेश्चंस, अगर विद इन 1 ईयर का है तो वो आ जाएगा, आपको सब में कवर रहता है। तो करंट के लिए ज़्यादा मतलब ये नहीं करना है, हाइप बनाना है, और आपको ढंग से पढ़ना है कि क्या करना है यार, मतलब ज़्यादा प्रेशर नहीं बनाना है। स्टैटिक को स्ट्रॉन्ग करो, स्टैटिक को बहुत अच्छे से करो एकदम मतलब। और सभी अभी जो फ्रेशर है उनको सबसे पहले क्या करना है, पीवाईक्यू उठाना है। पीवाईक्यू उठाकर, पीवाईक्यू उठाइए और उसको घोल कर पी जाइए, घोल कर पी जाइए मतलब 10 साल का, 10 ईयर का आपको एकदम देख लेना है। अभी 71st से पीछे में जाइए आप, रिवर्स इंजीनियरिंग को फॉलो कीजिए, पीछे में जाइए, और 71st से आप एटलीस्ट कम से कम 66 तक एटलीस्ट देखो, 66 65 मतलब आप 10 साल के कर लो, जहाँ तक भी है 10 साल, तो उसको करो अच्छे से ढंग से करो। डेफिनेटली मतलब 5 से 10 क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके पीवाईक्यू से आ जाते हैं, पीवाईक्यू से आएंगे। और बहुत सारे चैनल है, मैं रिकमेंड कर दूंगा। आप सिर्फ इसी के नहीं, आप सीडीएस के, मैंने इस बार बहुत पीवाईक्यू लगाया और टेस्ट सीरीज लगाया था मैंने। सीडीएस की करो, एनडीए के करो, करना पड़ेगा यार। यूपीएससी के पीवाईक्यू करो, सब नहीं, इकोनॉमिक्स वगैरह नहीं, यूपीएससी मतलब 2-3 साल के देख लो, जो मतलब ठीक 2-3 स्टेटमेंट के रहते हैं क्वेश्चन, उस तरह के क्वेश्चन देख लो। और मतलब लेवल बनाना होगा। और बीपीएससी को तो एकदम मतलब घोल बना के पी जाओ, सॉल्यूशन बना के पी जाओ, उसको शरबत बना लो, जो भी बनाना है, इसको आपको डाइजेस्ट करना ही पड़ेगा। अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है, आप पीछे चढ़ जाओगे। 0.33 से नहीं हो रहा है, समझ रहे हो कितना कंपटीशन टफ हो चुका है। इट्स मतलब बहुत ज़्यादा कट थ्रोट कंपटीशन हो रहा है। और प्रीलिम्स है ही मेन, मतलब 3-3.5 लाख में आपका 13,000 समथिंग हुआ है, 13,506 कुछ ऐसे था। तो इतना सिलेक्शन हुआ है, तो आपको बहुत मतलब अच्छा कंपटीशन हो रहा है, नो डाउट। जाहिर सी बात है, इतना अच्छा पोस्ट है, आपको एसडीएम का पोस्ट मिलेगा, आप बीडीओ बनोगे, असिस्टेंट टैक्स कमिश्नर बनोगे, तो डेफिनेटली वो आपको जज करेगा ही, एग्जाम कमीशन तो लेगा ही। और मतलब बहुत अच्छा। और अभी से जो लोग लग रहे हो, वो आप लोग, अगर आप 12 घंटे तो नहीं यार, 8 घंटे पढ़ते हो जो फुल टाइम प्रिपरेशन में, तो कम से कम 3 घंटे आप मेंस के लिए दो, और सॉरी 3 घंटे प्री के लिए दो, और मतलब 4 से 5 घंटे मेंस के लिए दो। मेंस अभी क्या करना है आपको, पीवाईक्यू देखना है सिर्फ, पीवाईक्यू सिलेबस एकदम पीडीएफ उसका निकाल लो प्रिंट करके, और सामने रख के अब पढ़ते रहो। देखो आपको एकदम मतलब कॉन्फिडेंस भी बनेगा, पी आई जहाँ पीवाईक्यू करने लगे आप अच्छे से, तो आपका कॉन्फिडेंस ऐसे ही बनेगा। और एग्ज़ाम में मेन चीज़, एग्ज़ाम हॉल का मैं बता रहा हूँ, प्रेशर
एग्ज़ाम हॉल में आपको किसी तरह 130 प्लस करके जाना है। कोई कितना बोल रहा है आप करो, रिस्क लेना पड़ेगा आपको। 130 प्लस करोगे तभी आपका चांस बनेगा, ठीक है। 130 प्लस में बहुत एकदम जो नहीं आ रहा है उसको अटेम्प्ट मत करो। मैथ्स के जो क्वेश्चन है उसमें भी कम से कम 10 में आप कोशिश करो कि 8 आप सॉल्व कर लो। और साइंस भी अब जनरल साइंस नहीं दे रहा है, जनरल साइंस के अलावा वो साइंस एंड टेक पूछता है। तो मैं कुछ वीडियोस लाऊंगा, मेरे मतलब बहुत सारे वीडियोस चैनल पे पड़े हुए हैं, उसमें से भी क्वेश्चंस मतलब जो इसमें तो नहीं बट वो एएसओ वगैरह में आया था, विजन वगैरह से करेंट साइंस एंड टेक वगैरह आईआर के क्वेश्चन थे। तो डेफिनेटली आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। कोई डाउट हो मुझे कमेंट में बताओ, आई विल सॉल्व इट। और हम लोग अच्छे से करेंगे। एक दो और दोस्त हैं मेरे और सिलेक्टेड भी हैं कुछ, तो हम लोग अच्छे से करेंगे। और मेरे लिए भी प्रे करना, दुआ करना यार। और कोई दिक्कत हो मुझे बताओ, क्योंकि मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया है, मैंने फेलियर से सीखा है बहुत कुछ, ठीक है। तो प्री के लिए कैसे करना है आपको देखना पड़ेगा कि बीपीएससी क्या चाह रहा है, उस चीज़ को करना है आपको, ठीक है। तो अभी अच्छे से करो और कोई डाउट हो कमेंट करो, मैं बताऊंगा। और थैंक यू गाइस, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक करो।